तो घबराहट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ चीज़ें फिजियोलॉजिकल होती हैं जो नॉर्मल थोड़ी देर के लिए होती हैं। जैसे किसी को कोई एक्सरसाइज कर रहा है या रनिंग कर रहा है या सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो उसको उसकी दिल की रफ्तार बढ़ जाएगी या घबराहट का एहसास होने लगेगा। वो नॉर्मल होता है, थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म हो जाता है जी। इसी तरह से बाज़ दफ़ा घबराहट होती है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो आदमी वहाँ जाता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। वो ऐसा नहीं, कोई बीमारी नहीं है। मान लीजिए किसी का एग्जाम 2 घंटे का है या 1 घंटे आधे घंटे का इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू से पहले थोड़ी देर का होता है, या वाइवा है या एग्जाम है, वो उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल में मानते हैं कि थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो फेज़ ख़त्म हुआ, वो घबराहट बेचैनी जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां हमारे अंदर घबराहट पैदा करती हैं, उनको हम ईजी नहीं ले सकते कि कोई बात नहीं, घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं। बल्कि अगर वो काफ़ी दिनों तक रह रही है या उसकी शिद्दत ज़्यादा है, तो हमें फ़ौरन अपने आसपास डॉक्टर के पास रुजू करनी चाहिए। तो उसमें से कुछ चीज़ें होती, जैसे मैम कभी शदीद गर्मी हो गई कि आदमी कहीं बाहर जा रहा, शदीद गर्मी लग गई, तो उसमें भी घबराहट होने लगती है। या हमने ज़्यादा गर्म चीज़ें खा ली हैं या ज़्यादा गर्म चीज़ें पी ली हैं, तो उससे भी हमें घबराहट होती है। एक आम तौर से मरीज़ हम सबके क्लिनिक्स पर आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब दिल घबरा रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है। उसकी दूसरी बड़ी वजह होती है हज़म की ख़राबी या कब्ज़। उनको प्रॉब्लम होती है कब्ज़ की और हज़म की ख़राबी की, और वो सोचते हैं उनको दिल की प्रॉब्लम है, और वो चले जाते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास, और वहाँ पर उनकी जांचें हो रही हैं, ईसीजी भी हो रहा है, इको भी हो रहा है, कुछ नहीं निकलता। बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि उनको गैसेस थी पेट में, उनके डाइजेशन प्रॉपर नहीं थे। तो ये घबराहट की बेचैनी की प्रॉब्लम कई दफ़ा जो है वो हाजमे की ख़राबी की वजह से होती है, कब्ज़ की वजह से होती है। होता क्या, तो हम पहले वजूहात पूरे गिन लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो नॉर्मल मैंने बताया आपको कि एक्सरसाइज की वजह से या एंजाइटी एग्जाम की वजह से, या बाज़ दफ़ा हरारत बढ़ जाने की वजह से, या गर्मी, वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। सेकंड, फिर हम लोगों ने फिर बात किया ये कि ग़िज़ा हज़म की ख़राबी की वजह से या कब्ज़ की वजह से। बाज़ दफ़ा अनीमिया होती है, खून की कमी होती है, और बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान में भी औरतों में भी होता है, तो वो भी एक नॉर्मल शुरुआती स्टेज होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बाज़ दफ़ा खून की कमी है और हम सारे इलाज कर रहे हैं, लेकिन खून की कमी को बढ़ाने की दूर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है हमें ये होता है। बाज़ दफ़ा कोई चोट हमें दिल की जगह पर ऊपर सीने पर लग गया, या कोई इत्तेफाकी हादसाती बात हमने एकदम से सुन ली, तो एकदम से इंसान बेचैन हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है मैम घबराहट की, परेशानी की। और जिन लोग कम बर्दाश्त कर पाते हैं, तो फिर उनको दिल की आगे की प्रॉब्लम, वो बेचैन हो गए, गिर गए, ये बाकायदा मरीज बताते हैं कि हमने सुन लिया, अब हम वहाँ जा ही नहीं सकते। ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि हमें दिल को हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। और अचानक से जो दिल का दौरा पड़ता है, उसकी क्या वजह से हम देखते हैं? कोई आपने सदमे की बात की, किसी ने कोई ऐसे बहुत करीबी उनके इस दुनिया से चले गए, बहुत लोग अटैच्ड होते हैं, उनको सदमा हुआ और हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। देखिए मैम, हम लोग का जो दिल है उसमें कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है। उसमें हम लोग बोलते हैं कि उसमें कंडक्शन सिस्टम होता है, जो बाज़ दफ़ा जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, उससे कंडक्शन होता है। बाज़ दफ़ा हमारा दिल बाहर की तरफ निकलता हुआ महसूस होता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो अंदर की तरफ जाता हुआ महसूस होता है जी। तो बाज़ दफ़ा कोई गम की बात किसी ने सुन ली कि भाई हमारे बहुत ही क्लोज का नुकसान हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो दिल हमें उन चीज़ों को जज्ब करके अंदर की तरफ चला जाता है। फिर हमारी नब्ज़ की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी, इंसान बिल्कुल बेहोश सा हो जाएगा, हार्ट की पंपिंग रेट कम हो जाएगी। तो जब वो कंडक्शन की प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें एकदम से अचानक से दिक्कत होती है,